सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 2016 से लेकर के 2023 तक में जितने भी प्रश्न पूछे हुए हैं आपके विज्ञान विषय में, सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। तो ये एक तरीके से सुपर फास्ट रिवीजन है जिसमें अच्छे से आप सारे के सारे ईयर्स के प्रश्नों को देख लोगे यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 2016 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है, वो विकल्पी में। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। उभयचर का मतलब जो पानी में भी रहता हो और जो स्थल यानी कि जमीन पर भी रहता हो। तो चूहा तो जमीन पर रहता है, गाय भी जमीन पर रहती है, खरगोश भी जमीन पर रहता है, लेकिन जो कछुआ है ये जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो इन्हीं को ही हम कहते हैं उभयचर प्राणी। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही जगह कछुआ। इसके अलावा मेंढक भी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। मछली का अनुकूलन अंग, तो मछली पानी में तैरती है तो तैरने के लिए उसके लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग हैं, तो उसका धारा रेखित शरीर है, गलफड़े हैं, पंख हैं, ये सब उसको तैरने में मदद करते हैं। लेकिन फेफड़ा ये मछली का नहीं, व्यक्ति का, यानी कि ये मनुष्य का अनुकूलन अंग है। तो ये मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, यानी कि जो दो तत्वों से मिल करके बना है। जल, सोना, पीतल या चांदी। तो ये तीनों ही क्या है, धातुएं हैं। सोना, चांदी और पीतल तत्व हैं। लेकिन जो जल है ये क्या है, यौगिक है। ये इसका फॉर्मूला H2, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है जल, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थ जो द्रव में घुले होते हैं उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। निथारना, वाष्पीकरण, तलछटीकरण या फिर छानना। तो वाष्पीकरण के माध्यम से, जैसे कि पानी में मान लीजिए अगर नमक घुला हुआ उसको हमें अलग करना है तो हम क्या करेंगे, उसका वाष्पीकरण करके उसमें जो नमक बचा होगा वो नीचे तलछटी में जमा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, आप सभी को पता है। क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यही होता है क्षेत्रफल। और लंबाई का मात्रक भी मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर। तो मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए वर्ग मीटर इसी को कहते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब 2017 में पूछे हुए प्रश्न पत्र को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। तो मछली में श्वास लेने के लिए गलफड़ा पाया जाता है, धारा रेखित शरीर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो फेफड़े होते हैं ये मनुष्य के सांस के लेने के लिए होते हैं, मछली के नहीं। इसके अलावा मछली में श्वास लेने के लिए त्वचा से सांस नहीं लेते हैं, गलफड़े से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है गलफड़ा, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, एक गज बराबर होता है। तो एक गज बराबर होता है 3 फुट के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, घुलनशील पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है। छानना, निथारना, तलछटीकरण या वाष्पन। तो अभी आप लोगों ने देखा है कि अगर घुलनशील पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ है, उसको द्रव से हम पृथक करेंगे तो क्या करेंगे, हम वाष्पन करेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है। पेशीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल या उपयुक्त में से कोई नहीं। चाहे पहलवान के भार उठाने की बात हो, चाहे कुली के भार उठाने की बात हो, हमारी पेशियां ही वहां पर काम आती हैं। जो बॉडी बिल्डर होते हैं, वेट उठाते हैं, जिम में जा करके हम वेट उठाते हैं, तो वो हम पेशीय बल ही वहां पर लगाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है। बीज चोल, भ्रूण, बीज पत्र या मूलांकुर। तो इन्हें हम, जैसे जब आप चने का बीज आप खोलोगे तो उसका जो छिलका वो हटेगा, फिर वो अलग अलग दो उसमें डिवाइड हो जाएगा बराबर भागों में। तो इसे हम कहते हैं बीज पत्र, अलग अलग, जब उसको चने को आप अलग अलग करोगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब 2018 में पूछे हुए प्रश्न पत्र को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है। ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, तलछटीकरण या निष्पंदन। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है अपकेंद्रण। जैसे कि जब हम
किसी ऐसी सड़क पर चलते हैं जो इस तरीके से होती है, यानी कि जो थोड़ा सा वृत्ताकार या इस तरीके के आकार में होती है, तो आप देखते हो कि एक साइड सड़क को थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है ताकि हमारी गाड़ी को या हमें अभिकेंद्र बल मिल पाए सही से, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ लगता है। और जो अपकेंद्रण बल होता है वो बाहर की तरफ लगता है। अपकेंद्रण बल जब हम दही से दही दही को मथते हैं मथनी के द्वारा, तो यहाँ पर भी मक्खन जो प्राप्त करते हैं वो अपकेंद्रण विधि के द्वारा। और जो कपड़े साफ होते हैं वॉशिंग मशीन में, उनमें भी अपकेंद्रण ही लगता है, अपकेंद्रण बल ही लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है जड़ को, बीज को, फूल को या पत्ती को। तो हम बीज को सुषुप्त पौधा कहते हैं। बीज अपने अंदर एक पेड़ को रखता है। आप सोचिए, जैसे ही उसे उचित एक तरीके से वातावरण मिलता है, उसको मिट्टी मिलती है, पानी मिलता है, उसको पोषण मिलता है, तो वो बीज एक पौधा बनने लगता है। तो इसे इसीलिए हम सुसुप्त पौधा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 1 फुट कितने के बराबर होता है। तो 1 फुट कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30.48 सेंटीमीटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। पहला नियम है, कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, या कोई भी वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और जो सेकंड नियम है, हम सभी को पता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और जो तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगर हम किसी चीज को किसी फोर्स से धक्का दे रहे हैं तो वो वस्तु भी हमें उतनी ही फोर्स से विपरीत में धक्का देगी। तो ये है तृतीय नियम, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जाएगा। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बल की इकाई है अर्ग, डाइन, वॉट या फिर कैलोरी। तो इसमें से जो बल की इकाई है वो है डाइन, बल का मात्रक। इसके अलावा न्यूटन भी होता है। अब 2019 में पूछे गए पेपर को भी हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। तो फल का पेड़ से गिरना गुरुत्वीय बल का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालू और लोहे की छीलन को हम कैसे पृथक कर सकते हैं। लोहे को बालू में लोहा मिला हुआ है, बालू है, बालू में लोहे के टुकड़े मिले हुए हैं ढेर सारे। तो कैसे अलग करेंगे, हम चुंबकीय विधि से अलग कर देंगे। चुंबक जो है वो लोहे की छीलन को चिपका लेगा, जिससे बालू से लोहा आसानी से अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पत्ती द्वारा जनन होता है अजूबा में, बबूल में, केला में या आम में। तो आम में तो होता नहीं है, आम की क्योंकि बीज लगाते हैं हम, तो पत्ती से तो इसमें प्रजनन होता नहीं है, हम सभी को पता है। इसके अलावा केला में भी नहीं होता है, बबूल में भी नहीं होता, अजूबा में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो पत्ती द्वारा जनन किस में होता है, अजूबा में होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उभयचर जंतु कौन है। अभी मैंने आपको बताया है कि जो जल में और थल में दोनों में रहते हैं, जैसे कि मेढक और अभी आपने देखा है कछुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है एमकेएस पद्धति में, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 2022 में पूछे हुए प्रश्न पत्र को भी देख लेते हैं दोस्तों। आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे राजन सीरीज के सारे विषयों के बहुविकल्पी अतलब उत्तरी, पवन सीरीज के सारे विषयों के अतलब उत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने पढ़ा दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मैं सॉल्व भी करवा दे रही हूँ। सारे विषयों की क्लासेस आपको मिल ही जाएंगी, तो आप देख सकते हो। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। अब चलिए 22 का पेपर देख लेते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप और जंतु कोशिका दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 2 है, यौगिक का उदाहरण है वायु, धुआं, चीनी या चीनी का विलयन। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, चीनी। ठीक है, ये एक यौगिक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बल का मात्रक है न्यूटन, सेकेंड, किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटी, आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैंने इस प्रश्न का आंसर बहुत ज्यादा ढूंढा था
और आप लोग की सीरीज में इसका जो आंसर दिया है राजन सीरीज और पवन सीरीज में, वो अमरूद की पत्ती दिया है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जगह पर मैंने देखा तो मुझे नींबू की पत्ती मिला संयुक्त पत्ती के रूप में। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सा को लगाएंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन सीरीज में ऑप्शन ब को ही पता नहीं क्यों सही दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। 2023 के प्रश्न पत्र को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं। ऊर्ध्वपातज पदार्थ का मतलब क्या है? ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर जैसे इनको गर्म करेंगे, ये द्रव अवस्था में नहीं बदलेंगे, ये सीधे ही गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि कपूर हुआ। कपूर एक तरीके से ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, नौशादर भी है, आयोडीन भी है, लेकिन नमक नहीं है, ठीक है। नमक नहीं है। नमक को आप जलाओगे या इस तरीके से, वो तुरंत गैस में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये पिघलेगा पहले। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधा कौन है? निपेंथिस, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि क्या है? वाष्पन, छानना, निथारना या इनमें से कोई नहीं? तो नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, वाष्पन, जिससे अभी आप लोगों को मैंने बताया कि ठोस पदार्थों को द्रव में से अलग कर सकते हैं हम इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्रव्यमान का मात्रक है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश संश्लेषण से में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस निकलती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से या पर्णहरित से? तो राइट आंसर दोस्तों जल से। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे प्रश्नों को देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों की क्लासेस, मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी क्लासेस सब आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। और अगर आपको आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस भी चाहिए, मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, की पूरी क्लासेस, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। और ऐप में आपको ये सब चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मिलेंगी। अगर आप ऐप से पढ़ाई करते हो तो कोई डिस्टरबेंस वहां पर नहीं होता है। सारे के सारे विषयों की तैयारी आप अच्छे से कर पाते हो, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला होता ही नहीं कुछ उसमें। जैसे यूट्यूब अगर आप खोलोगे तो आप कोई वीडियो खोलोगे तो ऐप कोई आपको प्रचार मिलेगा, ऐड मिलेगा, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का ही सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो इस तरीके से कंसंट्रेट होकर के अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप तैयारी करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। क्लास को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।